ये पाद मारने वाली बहू की कहानी तो बहुत ही मज़ाकिया है। लास्ट तक सुनना, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि उसका कैसे गाँव वाले सब मज़ाक बनाते हैं और फिर कैसे उसकी ये पाद मारने वाली आदत जो है वो छूटती है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कहानी। तो कहानी शुरू होती है, एक गाँव में एक आदमी और उसकी पत्नी रहते थे, जिनका नाम था रामू और राधा। उनके एक बेटे की शादी हुई थी और नई बहू, जिसका नाम था सुषमा, वह घर में आई थी। सुषमा बहुत ही सुंदर, संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब समस्या थी। वह बहुत ज़्यादा पादती थी। कितनी हंसी की बात है ना। अब देखो, सुषमा जब भी हंसती थी तो पाद मारती थी, बैठती थी तो पादती थी, उठती थी फिर पादती थी, या खाना खाती थी तो पादती रहती थी, बस पादती पादती रहती थी। अब शुरुआत में तो रामू और राधा ने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे ये समस्या बहुत बड़ी बन गई, क्योंकि अब गांव वाले भी इस बात को जान गए थे और वो सब उस बहू पर हंसते थे और पूरे गांव में हल्ला हो गया और सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अब एक दिन गांव में एक उत्सव हो रहा था। रामू और राधा भी सुषमा को अपने साथ वहाँ पे ले गए उत्सव में। जैसे ही वे लोग उत्सव में पहुँचे, सुषमा ने पादना शुरू कर दिया। वहाँ मौजूद लोग सब उसके पीछे हंसने लग गए। बेचारी को बहुत शर्मिंदगी हुई और कुछ लोग तो नाक भी बंद करने लगे। अब रामू और राधा को बहुत गुस्सा आया और बहुत शर्मिंदा हुए। अब इस पूरे गांव में उसकी हंसी होने लग गई और बात फैल गई आसपास के गांव तक भी। फिर गांव के एक मुखिया ने सलाह दी कि वे सुषमा को गांव के प्रसिद्ध डॉक्टर के पास ले जाएं। तो डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर हरिराम था और वे अपनी अनोखी दवाओं के लिए मशहूर थे। तो रामू और राधा और सुषमा डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए और उन्होंने अपनी समस्या बताई कि हमारी बहू बहुत ज़्यादा पादती है। तो अब डॉक्टर हरिराम ने कुछ देर तो सोचा और हंस भी रहे थे, पर फिर बोला, चलो इस समस्या का इलाज थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। आपको रोज़ सुबह इस जड़ी बूटी का सेवन करना होगा। उन्होंने एक पोटली दी और कहा कि इसे रोज़ सुबह खाली पेट लेना होगा। अब सुषमा ने जो वैद्य जी की सलाह मान ली और जड़ी बूटी खाना शुरू किया, तो कुछ दिनों बाद उसका जो पादना था वो बंद हो गया और रामू राधा बहुत खुश हो गए। उन्होंने पूरे गांव को बताया कि अब हमारी बहू पादती नहीं है। सभी लोग भी खुश हुई हो गए और गांव वालों ने भी जश्न बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद एक गांव में औरत आती है जिसका नाम था गीता। गीता ने रामू और राधा को बताया कि उसने सुना है कि सुषमा की समस्या ठीक हो गई, जो कि बहुत पादती थी, अब वो सही हो गई है। तो वह भी अपनी इसी समस्या के कारण बहुत परेशान है। तो रामू और राधा ने उसे डॉक्टर हरिराम के पास भेजा। गीता भी जड़ी बूटी लेकर आई और उसकी भी समस्या ठीक हो गई। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई और हर कोई डॉक्टर साहब के पास जाने लगा। अब डॉक्टर हरिराम अब गांव के बहुत ज़्यादा लोकप्रिय डॉक्टर बन गए थे और उनके पास काफ़ी अच्छी खासी भीड़ आने लगी। हर कोई जड़ी बूटी लेकर जाता और कुछ दिनों में ठीक हो जाता। अब रामू और राधा ने सोचा कि ये सब तो ठीक है, पर ये अजीब सा क्यों लग रहा है। फिर जाके एक दिन राधा ने हिम्मत करके डॉक्टर हरिराम से पूछा, डॉक्टर साहब आप कौन सी जड़ी बूटी दे रहे हैं जो इतनी असरदार है। तो डॉक्टर हरिराम हंसते हुए बोले, यह कोई जड़ी बूटी नहीं है, यह तो सिर्फ हल्दी और गुड़ है। हल्दी और गुड़, असली इलाज विश्वास और मनोबल में है। जब लोगों को विश्वास हो जाता है कि वह ठीक हो जाएंगे तो वह सच में ठीक हो जाते हैं। राधा ने यह सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। शुरू में तो उसे लगा कि कोई जड़ी बूटी असली होगी, पर जब उसने गुड़ और हल्दी का नाम सुना तो उसकी हंसी रुकी नहीं। जब भी गांव में कोई नई समस्या आती है तो लोग कहते हैं, जाओ डॉक्टर हरिराम के पास, हल्दी गुड़ का जादू काम करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी मनोबल और विश्वास हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। वह हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक करें। अगली कहानी में मिलते हैं। बाय बाय।